मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने का निर्णय लिया। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के जरिए आबादी क्षेत्र में बसे लोगों की संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया था। इसके बाद उन्हें स्वामित्व पत्र दिए गए थे। अब सरकार इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 55 जिलों में 48,80,000 निजी संपत्तियां और करीब 19 लाख सरकारी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने दावा किया है कि दस्तावेज मिलने के बाद लाभार्थियों को बैंक लोन सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे, उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे, उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का चलन था वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था वो बैंकों से लोन लेने में आम आदमी को उसका तकलीफ थी, क्योंकि बैंक को लोन लेने के लिए जो बंधक में चीजें रखती है उसमें उनको रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियां प्राप्त होनी है, उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे और उसका कोई भी भार उनके ऊपर नहीं आएगा। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और इसमें पंजीयन शुल्क, पंचायत का उपकर व अन्य जो भी कर लगते हैं वे सारे के सारे राजस्व विभाग वहन करेगा। इसके ऊपर 3800 करोड़ से ज्यादा का खर्च राज्य सरकार पर आएगा, परंतु उसका हम बहुत जल्द कंप्यूटराइजेशन और प्रोग्रामिंग करके जो रजिस्ट्रीकृत व्यवस्था है और हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे वो उसके ऊपर बहुत बैंक लोन लेने के अंदर उसको आराम रहेगा। यह मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की हमारी योजना और तैयारी है, यह एक मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।